शांति विरत बिनती मुदितायन, कोमल चित दीनन पर दाया, मन ब्रज क्रम मम भगति समाया। शीतलता सरलता मैत्री, देखिए सारे सिद्धांत आ गए जो जो मैंने पूर्व पक्ष में अभी प्रस्तुत किया। कोमल चित्त दीनन पर दाया, मन बच क्रम, ये दैवी गुण धारण करने होंगे। ये सब लक्षण बसहि जाहि पुर, जानहु तात संत संततपुर। ये सब लक्षण जिसके हृदय में आ जाएं तो समझना वो भक्ति कर रहा है, भक्त है, अन्यथा वो पाखंड है। कलयुग में तो आप जानते ही क्या हो रहा है। आज हमारे देश में इतना पूजा पाठ यज्ञ सब बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन भारत में इतना करप्शन क्यों है? उसका मूल कारण हम धर्म के मर्म को नहीं समझ पाए, हम पाखंड में ही जीते हैं। इसीलिए कबीर ने कहा, फूटी आंख विवेक की, समझे न संत असंत, और जिनके पीछे 100 चले उनको कहे महंत। मिथ्यारंभ दंभ रत जो ही, उनको ही संत कहे जग सोई। सब उनको कहते हैं जो पाखंड में जी रहा हो। वो वास्तविक जो भक्त हमारे ब्रज के भक्त हैं, उनको सम्मान लोग नहीं दे रहे हैं। आजकल तो टेलीविजन में तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी, टीवी स्टार, संत बहुत से हैं, और आप जानते ही हैं आज भारत में क्या हो रहा है। फूटी आंख विवेक, विवेक की आंख फूट गई, समझ नहीं पा रहे हैं, भाग रहे हैं भेड़ चाल। एक भेड़ जा रही है, अरे जरूर ये संत होगा, बाबा जी पकौड़ी खिला के और अमर कर देंगे। ये हो रहा है भारत देश में। अब मैं इस मंच से इतनी निंदनीय बात नहीं करना चाहता, मैं एक संकेत दे रहा हूं कि भक्त और भक्ति क्या है। तो भगवान राम ने कहा, यही आचरण बस में भाई, बहुत कहो का कथा बढ़ाई। अब थोड़ी सी मूल बात पर मैं आता हूं, सिद्धांत जो आपको समझना है। वैसे तो आप लोगों ने सब सुना ही है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने कहा, लोके नहीं सब विद्येत यो न राम मनुव्रता। तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। तो जो सिद्धांत मैंने पूर्व पक्ष में कहा वो इस मंतव्य से है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई देखो, पहले प्रयोजन जानो, फिर संबंध जानो। प्रयोजन संबंध अभिधेय, बिना इसको जाने उस भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन थोड़ा इस पर विचार कर लें। शास्त्र कहते हैं, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। प्रयोजन
प्रयोजन मनुदृश्य मंदो। महामंद मूर्ख व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन के कार्य नहीं करता। तो हम सब के समक्ष बस 3 बातें हैं कि नंबर 1, हम सब क्या चाहते हैं, ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम सब जो चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन। और वो कैसे मिलेगा, ये तीसरा क्वेश्चन। जब तक हम इन प्रश्नों का हल प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में धारण कर नहीं कर लेंगे, चाहे अनंत जन्म भवाटी में, दुख के समुद्र में, भवाटी माने दुख का सागर, घूमते रहे, लेकिन जब तक ये भक्ति देवी का प्राकट्य न हो और हम उस परम लक्ष्य को न प्राप्त कर ले, तब तक एक क्षण को यह जीव अकर्मा बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता। तो यहां क्वेश्चन है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सर्वत्र वैषम्य है, सबकी अलग अलग रुचि है, तो क्या हमारा अलग अलग लक्ष्य होगा? शास्त्र कहते नहीं, अनंत जीवों के अनंत जो इच्छाएं हैं उनको अगर इकट्ठा किया जाए तो उन सबका एक प्रयोजन। सब क्या चाहते हैं? वही जो मैंने बताया, अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। बड़ा गंभीर क्वेश्चन। कह रहे हैं कि सबको भगवान प्राण प्रिय है, तो प्राण प्रिय होना, इसमें बड़ा रहस्य है। उस रहस्य का निरावरण करना ही होगा। तो क्या समस्त जीव चाहते तो सब आनंद है, लेकिन जाने बिनु न होहि परतीति, बिनु परतीति होहि नहीं प्रीति। जब तक किसी वस्तु का ज्ञान न हो तो उसमें विश्वास नहीं होगा, अब विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम, श्रद्धा, मुमुक्षा जब तक न होगी तो उसकी प्राप्ति के लिए कितने भी प्रयास सब व्यर्थ। तो लेकिन जीव सभी आ गए ना, अमृतस्य वै पुत्रा, सभी भगवान के अंश हैं। कुकर, शूकर, कीट, पतंग आदि जितने जीव हैं सब भगवान के अंश हैं। तो क्या सब भगवान को प्यार करेंगे? हाँ, वाल्मीकि रामायण में कहा, लोके नहीं सब विद्येत यो न राम मनुव्रता। तो ये बड़ी रहस्यमयी बात है। कैसे? तो इसका उत्तर गरुड़ पुराण में है। न मानुषम विनान्यत, न मानुषम विनान्यत तत्व ज्ञानम तु लभ्यते, न मानुषम विनान्यत्र। बिना मानव देह प्राप्त किए वो उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। मानव देह, तो मानव देह के लिए भी वेद कहता है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय।
उसको जानकर यह दुख कारणों से भवाटवी से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं। तो तीन तत्व आ गए। आप लोग भक्त समुदाय सब जानता है, सबको बहुत बार सुन चुके हैं आप लोग, हमारे साधक तो बहुत बार सुन चुके हैं। जीव, ब्रह्म और माया, ये तीन ही तत्व हैं। तो जीव, ब्रह्म और माया, उसको जानकर यह, उसको माने उस आनंद तत्व को, परम दिव्यानंद कृष्णानंद को प्राप्त करके ही इस माया रूपी समुद्र, दुख रूपी समुद्र से उत्तीर्ण हो सकता है यह जीवात्मा। यह जीवात्मा तो वेद कहता है यह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महती विनष्टि। अरे मनुष्य उठो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। उठो, जागो और जाओ महापुरुषों के पास, संतों के पास जाओ और ज्ञान प्राप्त करो। उस कृष्णानंद प्रेमानंद के लिए जाओ, उठो, जल्दी उठो, नहीं तो यह चेद शकत बोधुम प्राक शरीर से विश्वसा ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। मायरी मेरो श्याम मेरे संग डोले, 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 संग डोले।